अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त वहाब प्यासा और आप मेरा चैनल देख रहे हैं प्यासा टीवी। जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी वो थी 5 किंगडम सिस्टम की, ठीक है। वो तो रॉबर्ट विटेकर ने 1969 में डिस्कवर किया था वो। और ये जो है इसकी हम अब डिस्कवरी पढ़ेंगे। ये टू किंगडम सिस्टम जो है ये 5 किंगडम सिस्टम से पहले डिस्कवर किया गया था। उसके बाद फिर इसमें कुछ लिमिटेशन आ गई थी, कुछ गलतियाँ आ गई थी। फिर इसके बाद वो 5 किंगडम सिस्टम डिस्कवर हुआ है। तो चलो सबसे पहले इसकी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन was proposed by a Swiss scientist Carolus Linnaeus in 1753। ठीक है, सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमारे पास कौन सी है? ये ऊपर जो हमने अभी देखा है टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये सबसे पहले क्लासिफिकेशन थी। ये किसने प्रपोज किया था? स्विस साइंटिस्ट। कौन से साइंटिस्ट को कहते हैं? जिसका ताल्लुक या जो रहते हैं कहाँ पे? स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, तो ये स्विट्ज़रलैंड का एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था कैरोलस लेनियस। इसका किस मुल्क से ताल्लुक था? स्विस एंड स्विट्ज़रलैंड से। और इसने 1753 में क्या किया था? डिस्कवर किया था टू किंगडम जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो डिस्कवर किया था। ये थी इसकी डिस्कवरी। अब आगे चलते हैं इसमें। ही अरेंज्ड ऑल द लिविंग थिंग्स इन टू किंगडम्स। ठीक है, जितने भी लिविंग थिंग्स है, वो प्लांट्स में है, फंजाई में है या एनिमल में है, वो सारे के सारे इसने किस में अरेंज किए थे? किस में उसने क्लासिफाई किए थे? सिर्फ और सिर्फ 2 किंगडम में। ठीक है, अभी जो आजकल जो 5 किंगडम सिस्टम है उसमें सारे जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो 5 किंगडम सिस्टम में क्या है? अरेंज्ड है। लेकिन कैरोलस लिनस ने क्या किया था? इन सारे ऑल लिविंग थिंग्स को किस में अरेंज किया था? टू किंगडम सिस्टम में। ठीक है, अब टू किंगडम सिस्टम कौन कौन सी है वो हमारे पास आती है। एक हमारे पास है किंगडम प्लांटी, ठीक है। दूसरा हमारे पास है किंगडम एनिमिलिया। जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे, लिविंग थिंग्स थे, कैरोलस लेनियस ने सारे इन 2 किंगडम में अरेंज किए थे। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास किंगडम है वो है किंगडम प्लांटी। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म उसने अरेंज किए हुए थे? इंक्लूड ऑल ग्रीन प्लांट्स। जितने भी ग्रीन प्लांट्स है वो क्या किए थे? इस साइंटिस्ट ने, कैरोलस लेनियस ने क्या किए थे? अरेंज किए थे। जितने भी ग्रीन प्लांट्स थे सारे के सारे किंगडम प्लांटी में अरेंज किए थे। एलजी हमारे पास, ठीक है, एलजी भी इसने किस में अरेंज किया हुआ था? किंगडम प्लांटी में। ठीक है, इस तरह फंजाई भी इसमें अरेंज हुआ था। ऑल ग्रीन श्रब्स। श्रब्स किसे कहते हैं? जो छोटी मोटी घास होती है, ठीक है, ग्रीन, इसको श्रब्स कहते हैं। ये जितनी भी चीज़ें थी, ठीक है, एलजी, फंजाई, ग्रीन प्लांट्स हो गई, ये सारे के सारे किंगडम प्लांटी में उसने अरेंज किए हुए थे। ठीक है, और अब आते हैं किंगडम एनिमिलिया की तरफ। किंगडम एनिमिलिया में कैरोलस लेनियस जो साइंटिस्ट है उसने जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे और जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म थे सारों को इसी में अरेंज किया हुआ था। ठीक है, और इसमें चूँकि ये है कि इसमें बहुत सारे डिफरेंस भी है, ठीक है, लेकिन इसने क्या किया था? सबको एक ही किंगडम एनिमिलिया में अरेंज किया हुआ था। ठीक है, जो कि एक लिमिटेशन है, जो कि एक गलत बात है। और अब इसके बाद हम इसकी लिमिटेशन भी पढ़ेंगे कि इसने क्यों ऐसा किया था। ठीक है, और इसने क्या 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 गलती की थी, ठीक है, अपने इस टू किंगडम सिस्टम में। तो चलो पढ़ते हैं अब इसकी लिमिटेशन। ये जो लिमिटेशन है ये वो गलतियां हैं जो इस साइंटिस्ट ने की थी। कैरोलस लेनियस ने, जो साइंटिस्ट है, इसने क्या क्या गलती की थी, चलो इसको पढ़ते हैं अभी। यूग्लिना हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, यूग्लिना हमारे पास क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है। इन किंगडम प्लांटी, ये किंगडम प्लांटी का क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है। हैव प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो यूग्लिना है ये प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है। ठीक है, और इसको कैरोलस लेनियस ने किस में रखा था? किंगडम प्लांटी में रखा था। ठीक है, लेकिन अब ये है कि ये प्लांट लाइक कैरेक्टर भी रखते हैं। और वो क्या है? वो है बिकॉज हैविंग क्लोरोफिल। वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है यूग्लिना में, जो प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो क्या है? क्योंकि इसमें हमारे पास क्लोरोफिल मौजूद होता है। ठीक है, इस यूग्लिना में क्लोरोफिल है तो ये प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक रखता है।
अब आगे आते हैं एंड आल्सो हैव एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स बिकॉज इन गल्फ फूड एंड लेक सेल वॉल। ठीक है, ये हमने पढ़ा कि ये प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक भी रखते हैं क्योंकि इसमें क्या है, क्लोरोफिल है। ठीक है, और ये एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक भी रखता है, क्यों, क्योंकि इन गल्फ फूड ये खुराक खाता है। ठीक है, खुराक क्या करता है, खुराक खाता है, तो ये एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक हो गए हमारे पास। और एंड लेक सेलवाल, और इसमें सेलवाल नहीं होता, क्या, इसमें सेलवाल नहीं होता। प्लांट में सेलवाल होता है, एनिमल में सेलवाल नहीं होता, तो इसमें सेलवाल नहीं है। ठीक है, तो ये एक लिमिटेशन थी कि यूग्लिना जो ऑर्गेनिज्म है वो कैरोलस लिनेस जो साइंटिस्ट था उसने प्लांटी में रखा था, हालांकि इसमें प्लांट लाइक कैरेक्टर भी है और एनिमल लाइक कैरेक्टर भी है। हम बात करते थे हम बात कर रहे थे यूग्लिना की। ठीक है, तो सच ऑर्गेनिज्म शुड बी प्लेस्ड इन अ सेपरेट किंगडम। ये जो यूग्लिना की तरह जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो कॉम्बो मतलब दोनों क्या रखते हैं, कैरेक्टर रखते हैं, प्लांट लाइक भी और एनिमल लाइक भी, उनको क्या होना चाहिए, उनको प्लेस्ड करना चाहिए, रखना चाहिए इन अ सेपरेट किंगडम। एक किस में, एक अलग से उसमें किंगडम में इसको रखना चाहिए। ठीक है, इसकी जो एक और लिमिटेशन हमारे पास सामने आती है, दिस सिस्टम डिड नॉट क्लियर द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ये जो सिस्टम है, टू किंगडम जो सिस्टम हमारे पास है जिसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, डिड नॉट क्लियर द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। इस सिस्टम ने क्या किया था, क्लियर नहीं किया था, ये चीज़ वाज़ेह नहीं की थी। कौन सी चीज़, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हमारे पास प्रोकैरियोट्स हैं और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हमारे पास यूकैरियोट्स हैं। ये डिफरेंस इसने क्लियर नहीं की थी, वाज़ेह नहीं की थी, बस सबको एक ही ग्रुप में उसने डाला था। नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी लिमिटेशन है, इसकी गलती है, वो क्या है, फंजाई आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, ये जो फंजाई है ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, प्लांट से मुख्तलिफ है। ठीक है, इस साइंटिस्ट ने प्लांट्स और फंजाई को एक ही ग्रुप में रखा था, किंगडम प्लांटी में। ठीक है, लेकिन प्लांट्स और फंजाई में क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, सो शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांटी। इसको नहीं होना चाहिए, किसमें, किंगडम प्लांटी में नहीं होना चाहिए फंजाई को। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है प्लांट्स और फंजाई। ठीक है, अब ये किस तरह मुख्तलिफ है, थोड़ा इसको भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, प्लांट्स में और फंजाई में बहुत ही ज़्यादा क्या है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, सबसे पहले हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स हमारे पास है ऑटोट्रॉफ। ठीक है, प्लांट्स क्या है, हमारे पास ऑटोट्रॉफ है। ऑटोट्रॉफ किसे कहते हैं, ये खुराक खुद तैयार करता है। ठीक है, प्लांट जो है ये खुराक खुद तैयार करता है। ठीक है, और जब हम उसकी बात करते हैं फंजाई की, तो फंजाई इज़ क्या, हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स इसके खिलाफ मतलब इसके मुखालिफ है। ऑटोट्रॉफ में हम कहते हैं कि खुराक खुद तैयार करते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स क्या है, खुराक खुद तैयार नहीं करते। तो ये फंजाई और प्लांट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कि प्लांट्स खुराक तैयार कर सकते हैं और फंजाई खुराक तैयार नहीं कर सकते। ठीक है, अब आते हैं नंबर सेकंड में। इसमें हमारे पास आता है दियर से, प्लांट्स की बात करते हैं, दियर सेल वॉल इज मेड ऑफ सेलुलोज। ठीक है, प्लांट्स का जो सेल वॉल है वो किस चीज़ से बना है, वो बना है सेलुलोज से। ठीक है, और अगर फंजाई की बात करें तो फंजाई की जो क्या है सेल वॉल है, दियर सेल वॉल इज मेड ऑफ काइटिन। इसका जो सेल वॉल है वो किस चीज़ से बना है, वो बना है काइटिन से। ठीक है, तो ये कितना बड़ा डिफरेंस है इन दोनों में कि प्लांट्स का सेल वॉल सेलुलोज से बना है और फंजाई का सेल वॉल किससे, काइटिन से बना है। ठीक है, ये डिफरेंस भी बहुत ही ज़्यादा है। और अब अगर बात करते हैं फूड स्टोर की, तो जो प्लांट्स में फूड स्टोर होता है वो होता है स्टार्च में। ठीक है, स्टार्च की शक्ल में, फूड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फंजाई की, तो फूड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। इन फंजाई फूड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। फंजाई में जब फूड स्टोर होता है तो वो उसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं, और अगर प्लांट्स में फूड स्टोर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं,
स्टार्च कहते हैं। ठीक है, ये जो लिमिटेशन थी इसके बिना पर फिर बाद में 5 किंगडम सिस्टम जो है वो डिस्कवर हुआ है, और वो रॉबर्ट विटेकर ने 1969 में डिस्कवर किया था। ठीक है जी फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मेरे चैनल पे अगर आप नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम।